अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद बेग और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी सलाहियत मेरी पहचान। आज मेरे प्रोग्राम में मेरी गेस्ट हैं सोनिया असलम। आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सोनिया आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सोनिया, आज प्रोग्राम मेरी सलाहियत मेरी पहचान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आप आज अपने बारे में बताएं। लोग मजदूरी को देखते हैं, मेरी सलाहियत को नहीं देखते। ऑपरेट भी हुआ है, अब फिर भी अल्लाह ताला को शुक्र अदा करती हूँ कि मैं इस काबिल आ गई हूँ। और फिर मुझे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने ग्रेजुएशन की है। तो फिर मैंने काफ़ी जगह पर जॉब का अप्लाई किया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पोलियो की वजह से आपकी जो टांगों पे प्रॉब्लम है? जी, मेरी ना दोनों टांगों पे इफेक्ट हो गया था। तो अब एक तो काफ़ी ऑपरेट से ठीक हो गया है और दूसरी का है, और उस पर काफ़ी इलाज वगैरह किए हैं। तो उसके ऑपरेट करवाना है, तो और मज़ीद डॉक्टर ने कहा ऑपरेट के लिए, लेकिन इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं और ऑपरेट करवा सकूं। लोग सलाहियत देखे तो आज मैं ज़्यादा कामयाब हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर लाके खड़ा किया। और फिर मुझे एक दिन NS टेक्निकल का पता चला, फिर मैं वहाँ पर गई, मुझे बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया, उन्होंने मेरा अकाउंट ओपन करवाया। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्की और कामयाबी दे। जिस तरह ये मुझे गाइड करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मुझे और कोई अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकता। NS टेक्निकल पे आप क्या करती हैं? उस इदारे में क्या होता है? मैं उन पर ऑनलाइन अर्निंग कर रही हूँ। USA UK कंट्री है, उनकी वो बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ पिक्चर्स की। एज ए एडिटर काम कर रही हैं आप? आपके पास स्किल क्या है उसमें? ग्राफिक का स्किल है? जी, ग्राफिक डिज़ाइन का स्किल है मेरे पास। UK और USA से आपको ऑर्डर आते हैं तो उस पर आप काम करते हैं? जी जी, UK और USA से ऑर्डर आते हैं और फिर मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। अभी अच्छा वक्त गुजर रहा है? जी बिल्कुल, अच्छा वक्त। मुझे उम्मीद नहीं थी कि NS टेक्निकल के आने के बाद मुझे इससे ज़्यादा खुशी हो, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स नहीं चाहते कि मैं आऊँ और ये जॉब करूँ, क्योंकि वो बड़े जेलसी फील करते हैं कि ये इस ट्रैक पे आ गई है और इस ट्रैक पे नहीं आना चाहिए। वो मुझसे बड़ी जेलस फील करते हैं और इसी तरह वो कहते कामयाब ना हो। बस अल्लाह ताला ने मुझे माँ बाप ऐसे दिए, बस वो चाहते हैं कि मैं मज़ीद कामयाबी और तरक्की करूं। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज करे। आमीन जी आमीन। अच्छा, तो फैमिली में जो लोग हैं जो अब आपको देख रहे हैं कि जब पहले आप जॉब की तलाश में रही हैं, काफ़ी टाइम जॉब नहीं मिली, क्योंकि लोगों ने आपकी मजदूरी को देखा, आपकी सलाहियत को नहीं देखा, ये आपने अभी बताया। तो ये बात जेन्युइन है कि ये लोग ऐसे बच्चे भी बड़े अच्छे कामयाब होते हैं, लेकिन वाकई में लोग सिर्फ ना सलाहियत पे तवज्जो नहीं देते। तो फैमिली में जब आप पढ़ने के लिए आपने कहा, तो क्या घर वालों ने खुशी खुशी पढ़ाया या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आई आपके लिए पढ़ाई में? मेरे घर की फैमिली, जो मेरे फादर हैं, भाई हैं, वो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो मेरा बड़ा साथ देते हैं। लेकिन फैमिली आउटसाइड जो हैं वो बड़े जेलसी फील करते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरे हाथ में कोई स्किल है या एजुकेशन करूँ। वो यही चाहते हैं, वो सब यही कहते हैं कि ना तुमने पढ़ के क्या करना है, तुमने आगे क्या करना है, देखो हमारे बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, तुमने क्या करना है, तुम भी रहने दो, तुम ना करो, छोड़ दो सब कुछ, ऐसे घर पे रह। लेकिन नहीं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ। आमीन जी, हम दुआगो हैं आपके लिए। और हम प्रोग्राम मेरी सलाहियत मेरी पहचान का मकसद भी यही है कि ये वो लोग हैं जो सलाहियत रखते हैं, हम लोग इन पे तवज्जो नहीं देते, हम लोग इनको इग्नोर करते हैं। तो ऐसे इदारे, ऐसे ऑफिसेज़ जो काम करवाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को ज़रूर मौका दें, इनको एक चांस ज़रूर दें, इनकी सलाहियत को देखें। इन पर टाइम, अब कितने पैसे हम खर्च कर देते हैं, तो हम इनके ऊपर नहीं कर सकते। इनकी सलाहियत को देखते हुए अगर किसी काम में चलो ये कमज़ोर भी हैं, तो हम अगर इनको थोड़ा सा टाइम दें तो ये वो भी सीख जाएंगे। तो ऐसा मौका इनको देना चाहिए। अच्छा सुनिए, अब ये बताइएगा कि जब आप NS टेक्निकल पे गए और वहाँ जाकर आपने ये स्किल का आगाज़ किया, तो अभी इसमें कोई मज़ीद आगे चीज़ें भी हैं जो आप कर सकती हैं कि अभी बस इसी में आप रहेंगी? नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मज़ीद और सीखूं और तरक्की करूं। अभी आप क्या आप यूज़ कर रही हैं? मोबाइल है, लैपटॉप है, सिस्टम है, किस पे वर्क करती हैं? मैं लैपटॉप पे अपना वर्क करती हूँ। लैपटॉप पे वर्क करती है, अच्छा। तो मज़ीद अभी आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि आप चाहती हैं कि वो ज़्यादा अच्छा हो जाए? तो क्या आपको चाहिए? लैपटॉप का जो वर्जन है वो पुराना है, नया है, कैसे है?
جی میرا لیپ ٹاپ کا ورژن بہت پرانا ہے، اسے میں تنگ آ جاتی ہوں. سم ٹائم تو اس طرح ہوتا ہے کام ہی نہیں ہوتا ہے، میں تنگ آ جاتی ہوں تو پھر بھی چپ کر کے بیٹھتی ہوں. میں کہا چلو کوئی بات نہیں، گزارا تو ہو رہا ہے، اس پہ کام نہیں میرا ہوتا صحیح. یعنی کہ آپ ایک اچھا لیپ ٹاپ دے دیا جائے تو آپ مزید اچھی ورکنگ کر سکتی ہیں. جی بالکل. اور اس کے ساتھ جو آپ کا اور سلسلہ ہے فیملی کا، وہ اس معاملے میں ابھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ایک میرے پاس سسٹم ہو اور میں اچھی ارننگ کروں. جی ناظرین، پروگرام میری صلاحیت میری پہچان میں آج کی ہماری گیسٹ تھی سونیا اسلم. آپ نے سنا کہ اتنا اسکل رکھتی ہیں آج کے دور میں بھی. دیکھیں یہ وہ بچی ہے جس نے پولیو کو اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی مجبوری نہیں بنایا، ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے. خوددار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے یہ. اور جا کر اپنی ایجوکیشن کو حاصل کیا اور اچھے مارکس میں. اچھا، ایجوکیشن میں آپ کے کیسے مارکس ہیں یہ تو بتائیں. اچھے تھے مارکس، میں نے تو اسکالرشپ پہ پڑھا تھا. ویری گڈ. اس کے علاوہ سونیا سافٹ ویئر کا بہت اچھا کام کرتی ہیں اور گرافک ڈیزائننگ بھی بہت اچھی ہیں. ان کو ورک دیں، ہوم ورک پہ یہ کام کر سکتی ہیں کیونکہ یہ آفس وغیرہ نہیں جا سکتی اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے، لیکن یہ آپ کو کام بہت اچھا کر کے دے سکتی ہیں. مجھے ان کی باتوں سے ہی اندازہ ہو گیا. مجھے اپنے ورک، میں نے ابھی کچھ دیکھے بھی ہیں سونیا کے ورک. وہ لیپ ٹاپ جو ہے کافی ذرا تھوڑا پرانا ہے تو تھوڑا سلو بھی ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک لیپ ٹاپ کا بھی ارینج کیا جائے اور تاکہ آپ کے لیے ذرا کام میں آسانی ہو جائے. اور کچھ پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ بس میں یہی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی کمزوری کو، اپنی صلاحیت رکھو، اپنی کمزوری کو اپنا محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں خوشی ادا کرنی چاہیے، اس میں ہماری کوئی بہتری ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے کمزوری دی ہے، صلاحیت تو دی ہے نا. بس یہی ہے ایک ہنر ہمارا. جی تھینک یو ناظرین. دیکھتے رہیے گا سٹی زون نیوز پر پروگرام میری صلاحیت میری پہچان. آپ کا میزبان شاہد بیگ کو اجازت دیجیے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ. اللہ حافظ.